नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज एबीपी न्यूज पर हम शुरू कर रहे हैं एक नया शो, दिल्ली का चौधरी। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो हम निकले हैं देश के दिल्ली का जायका लेने के लिए। खाने पीने की बात भी होंगी और राजनीति का जायका भी लिया जाएगा। और शुरुआत कर रहा हूं चांदनी चौक से। चांदनी चौक 1650 में शाहजहां ने यह बनवाया। उनकी बेटी जहांआरा ने यह नक्शा यहाँ का तैयार किया था। यहाँ पर नाले बहते थे, नहर थी, लेकिन अब लोगों का रेला भी है। और वो कहते हैं ना, शुभ काम की शुरुआत कुछ मीठा हो जाए। तो यहाँ पर ये 884 में बनी जलेबी वाला, ओल्ड फेमस जलेबी वाला। और यहाँ पर मेरे सहयोगी भी हैं। हमने जलेबी पहले से ही रखवा ली थी, तो पहले स्वाद हो जाए। थोड़ी ठंड है, गर्मा गर्म जलेबी, साथ में रबड़ी और डाल ली मुंह में। और यहाँ पर जो लोग हैं, जरा उनसे ये भी पूछ लिया जाए। आप दिल्ली के वोटर हैं? दिल्ली में जो ये जलेबी बन रही है, राजनीतिक जलेबी, इसका स्वाद कैसा आ रहा है? कसैला है कि मीठा? अभी तो कसैला ही आ रहा है। अभी कसैला ही आ रहा है जी। राजमहल, शीश महल, फर्जी वोटर, असल मुद्दों की बात हो रही है क्या? नहीं, कोई नहीं करता वो तो। आपके हिसाब से असल मुद्दे क्या हैं? असल मुद्दे यही प्रॉब्लम्स हैं जो आम लोगों की हैं। जैसे गलियां, रोड नहीं बन पा रहे, पानी नहीं, गंदगी, ये सब चीज़ें हैं। अगर ये सब मिले तो कुछ जनता का भला हो। ये मतलब क्या मैं समोसा उठा लूं आपका? नहीं, समोसा, जलेबी भी खाइए ना। जलेबी मैंने खा ली, पर यहाँ पर मुद्दे क्या हैं? समोसा तो अरे बड़ा गरम है भाई। असली मुद्दा तो जलेबी का होता है जी। यहाँ तो समोसा का तो सब ही है, जलेबी खाइए ना सब। इस बार मीठा किसके मुंह में डलने वाला है? बीजेपी है जी। यहाँ पर मतलब नाराजगी, 10 साल बहुत हुआ केजरीवाल का शासन। हाँ जी। चलिए, समोसा मैं आपका उठा लेता हूँ। किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं? जलेबी तो खाएंगे, जलेबी खाएंगे, समोसा खाएंगे? नहीं, जलेबी। तो वोट किस बात पे डालेंगे? वोट विकास पे डालेंगे। विकास का मतलब क्या होता है? ये विकास बड़ा ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म हो विकास नहीं है ना। अच्छा, वो जो वाला खो गया विकास था। नहीं है। वो वाला विकास ये नहीं असली है। विकास पे। असली विकास। अरे तो इस बार आजकल तो महिलाओं के नाम पर महिला सम्मान गेम खेला जा रहा है। ये 2100 रुपए दे रहा है। कोई लाडकी बहन कहता है, कोई लाडली बहन। आंखों का आंसू दिख जाए, बाकी कुछ ना दिखे, इसीलिए गेम खेला जा रहा है। आंखों के आंसू, किस बात पे आंसू निकल रहे हैं? अभी जो निकला है कि घर से निकाल दिया, सामान फेंक दिया, तो वो गेम ही तो था। गेम का सर, हम वोट करेंगे बीजेपी को ओनली फॉर। नहीं, मुद्दा क्या है? वो मुद्दा- करते रहना। मुद्दा केजरीवाल है ना, वो फेंकता। बीजेपी का कोई हिंदू मुसलमान कोई विधा नहीं है। ये हिंदू मुसलमान बोलने वाले बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई विधा नहीं। बीजेपी को वोट दोगे तब तक सेफ रहोगे। केजरीवाल देखो, पहले केजरीवाल को अभी पंडित याद आ गए। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, तीनों सेना के अध्यक्ष हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है। नहीं, आपने नहीं सर, हम खतरे में ये इसलिए है क्योंकि बांटने की राजनीति केजरीवाल कर रहा है, मोदी नहीं कर रहा है। मोदी तो देश को कह रहा है सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री तो मोदी नहीं बनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट होगी तो उसका विकास होगा ना। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? हम तो एजुकेशन पे वोट करेंगे, स्टूडेंट एजुकेशन एजुकेशन पे वोट करेंगे।
स्वास्थ्य और शिक्षा, वो पहले बुनियादी चीजें पूरी होनी बुनियादी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है केजरीवाल के राज में, तो नहीं वोट करेंगे हम तो। चाहिए। हाँ, यहाँ तो बिल्कुल दोनों साथ मिलके मुस्कुरा भी रहे हैं। और ये बीजेपी के हैं हम। अरे वाह, घर में ही घर में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो कमाल के। सबकी अलग अलग चॉइस है। मेरी चॉइस है बीजेपी, इसकी चॉइस है आम आदमी। ये कह रहे मैं आम आदमी, हम बात कर रहे थे तो इन्होंने बोला कह रहा केजरीवाल सही काम कर रहा है। मैंने बोले क्या कर रहा है? कह रहा है ये एजुकेशन के लिए सही कर रहा है। अभी चांदनी चौक का दिखाया मेरे को, कह रहा है देखो चांदनी चौक का केजरीवाल ने कितना विकास कर दिया। मैंने बोला ये तो 10 साल से कर रहा है, फिर 10 साल हो गए, 10 साल में कोई गवर्नमेंट दूसरी होती तो भी करता। केजरीवाल क्या कर रहा है? अच्छा, ये तो होना ही था। रिक्शा में बैठ के हाथ में समोसा, गुलाबी ठंड और जायका लेंगे दिल्ली की राजनीति का। चलिए भैया, थोड़ा सा खींच के लो। तो हम नटराज पर भल्ले खाने के लिए निकले थे, लेकिन अब मेरी निगाह यहाँ पर पड़ गई घंटे वाला। चांदनी चौक की पहचान, सबसे पुरानी दुकान, 1790। तो कितने साल हो गए? 1800 मतलब 230, 234, 35 साल पुरानी ये दुकान है। बीच में बंद हो गई थी, अब फिर से शुरू हो गई है और यहाँ पर भीड़ तो लगी हुई है। तो अब आप यहाँ पर क्या खा रहे हैं? सर ये वाइट गाजर का हलवा खा रहे हैं। सफेद गाजर का हलवा विंटर की स्पेशलिटी है। अब ये दुकान इतनी पुरानी बीच में बंद हो गई, अब नए अवतार में है। सरकार पुरानी ठीक है कि नए अवतार की सरकार चाहिए? अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। बट फिलहाल तो जो सरकार चल रही है मेरे ख्याल से वही ठीक ही है। ठीक ही है। अब हम बात यही कर रहे ये हैं। दिल मांगे मोर। हमेशा गुंजाइश तो रहती है कि काम और अच्छा जी हो जी, बिल्कुल बिल्कुल, गुंजाइश तो हमेशा रखनी भी चाहिए, उम्मीद भी रखनी चाहिए। पर अभी भी मतलब कंटिन्यूटी बरकरार है कि भाई पुरानी दुकान ही है, ये चाहे नया अंदाज नया करना पड़ेगा। पर सरकार को अंदाज नया करना पड़ेगा। तो दुकान ये सबसे पुरानी, सरकार पुराने वाली ही चलेगी, नई सरकार चाहिए। अब ये नए अंदाज में भी आ गए। हमारे नहीं, पुरानी बीजेपी सरकार ही चाहिए हमें तो। वो पुरानी नहीं, पुरानी मैं कह रहा हूँ 10 साल से जो केजरीवाल की सरकार यहाँ पर है दिल्ली में। नहीं, केजरीवाल जी बिल्कुल बेकार है। वो फ्री की राजनीति कर रहे हैं। फ्री की राजनीति से कभी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। फ्री की राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी वो 5 किलो अनाज कौन दे रहा है? वही दे रहे हैं कि कोई और दे रहा है? बहुत फर्क है। वो फ्री नहीं है। नहीं, वो नहीं, वो ये मेवा रेवड़ी जो है ना, मीठे की बात हो रही है। सेवा क्या है, मेवा क्या है? आप ये देखो ना, देश में हमारी मोदी जी के हमारे कितनी तरक्की हुई है, आप बताएं। नया पार्लियामेंट बना है और नई नई जो लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है वो मोदी जी के आने के बाद ही मिल रही है। बाकी आप बताएं। आप आज पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमी मोदी जी की एक वैल्यू है। वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पर मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी तो ये शीश महल में बैठ के अपने शीश महल की एक नई कहानी रच रहे थे और शराब से कैसे पैसा कमाया जा सकता है ये देश को, दुनिया को बताने की कोशिश। शीश महल में वो सिलेंडर की कमी का कोई ख्याल नहीं। एक राजमहल में भी कोई बैठा है जो आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगाते नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी का ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र की भी थी, केंद्र की भी थी और प्रदेश की भी जिम्मेदारी थी। दिल्ली में मुद्दे क्या हैं? दिल्ली के मेरे हिसाब से मेन मुद्दे सबसे पहले तो पॉल्यूशन है। पोल्यूशन है। हाँ जी, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि उस पॉल्यूशन की वजह से एक तो लोग घर से बाहर निकलने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। थोड़ा क्या, बहुत दम घोटू है। हाँ, नहीं सही कह रहे हैं आप। पॉल्यूशन सबसे कम से कम ये ऐसे सरोकारों की तो बात हो रही है, पर पोल्यूशन कहाँ? यहाँ तो राजनीतिक पोल्यूशन बढ़ती जा रही है। आपका बात कहना बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कर रहे हैं। मैं ये एक पार्टी को नहीं कहूँगा, ये सभी हैं, इसमें सभी हैं। लेकिन जो भी है, अगर आप एक पब्लिक फिगर है तो ऑब्वियसली आपको भाषा की एक मर्यादा जो है वो रखनी चाहिए, और खासकर महिलाओं के संदर्भ में। बिल्कुल। तो अब आ गया हूं मैं नटराज दही भल्ले खाने के लिए। थोड़ा सा नोश फरमाएं। ये भी एक जायका है अपने आप में। जलेबी भी खा ली, समोसा खा लिया, अब दही भल्ले भी खाऊंगा। जायका ले रहा हूं दिल्ली की राजनीति का। मुंह में पानी भी आ रहा है, डांट भी पड़ेगी आज घर पर।
कि घर में तो लौकी और घिया और तोरी खाने का ड्रामा करते हो, बाहर जाकर कुछ भी चेप जाते हो। ये देखिए मुंह में पानी आ रहा है। पर यहाँ पर घर की डांट के अलावा वोटर किसको डांट देने वाला है, किसे डांटेगा और किसे इनाम देगा, किस मुद्दों पर वोटर होगी? देखिए, जिस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी को नकार चुकी है, उससे तो एक साफ नज़र आ रहा है कि दिल्ली में बदलाव होने जा रहा है। बदलाव होने जा रहा है, बिल्कुल निश्चित होने जा रहा है। और थकान हो गई है, ना कि सिर्फ थकान हो गई है, लोग ऊब गए हैं उनके पुराने बहानों से। बदलाव भी चाहिए जनता को, एक जैसा नहीं, कुछ बदला ही है। केंद्र में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा। केंद्र में अच्छा, केंद्र में अच्छा हो रहा है। यहाँ आप 4 बार हो चुके थे, एक बार चेंज। इस बार वजह क्या है खास? बदलाव जरूरी है, जरूरी है। तो बदलाव की बात हो रही है, बदलाव हो रहा है कि जो जैसा है निजाम, जैसी है सरकार वो ठीक है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। इस बात पर वोट डालेंगे? केजरीवाल पे। केजरीवाल पे क्यों? केजरीवाल में ऐसा खास क्या है? हमारा खास बंदा है वो। आपका खास बंदा है, आपके जैसा है, आम आदमी है? आम आदमी है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं बस अब 10 साल हो गए, बहुत हो गए, थक गए। नहीं, केजरीवाल बढ़िया बंदा। आजकल देखा जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी वही रुख इख्तियार कर लिया जैसे कि बीजेपी। अच्छा, किसी में कोई ज्यादा फर्क रह नहीं गया? कोई फर्क नहीं है दोनों में। कोई वजह होती है वोट डालने? सबके पब्लिक के हित में हो काम, उसके लिए मुद्दा। सब पब्लिक के हित में हो। पब्लिक के हित में काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप सब दिल्ली के वोटर हैं? जी। हाँ जी, दिल्ली के। किस बात पर? आप तो युवा हैं, किस बात पर वोट करेंगे? मतलब जो बेनिफिट्स दे रहा हो ज्यादा, मतलब ज्यादा बेनिफिट्स यूथ को। यूथ को ज्यादा बेनिफिट क्या अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी? जी, मतलब दिल्ली में जैसे अगर आप भी आए तो भी सेंट्रल का ज़्यादा चलता है, तो अगर सेंट्रल रहेगी, मतलब बीजेपी रहेगी तो ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अभी आप में जैसे मतलब डबल इंजन सरकार की आप बात। हाँ। किस बात पर वोट करेंगे? केजरीवाल। किस लिए? वो सही काम करता, चांदनी चौक का सुधार ही उन्होंने करा था। चांदनी चौक का सुधार ही केजरीवाल ने किया। ये बनी रोड इसी की बदौलत है। अच्छा, कौन दे रहा है? दोनों आज की तारीख में वो सपना दिखा रहे हैं। 2014 से सपने देखते देखते आ रहा है, अभी कुछ नहीं मिला। अब केजरीवाल जो दे रहा है हमको सही दे रहा है। मुद्दे क्या हैं? वोट किस बात? एक बात बताइए, ये जो सब फ्री हो रहा, कहाँ से देगा केजरीवाल? कहाँ से फ्री देगा ये बताओ? दोनों ही तरफ से हो रहा है। केंद्र सरकार, बीजेपी भी देती है, लाडकी बहन, वो सब 2100 रुपए ले लो, 2500 रुपए ले लो, सेल लगा दी है। सारे में सेल लगाओगे तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा? डेवलपमेंट आम आदमी को भी सोचना होगा ना। आम आदमी भी जो पैसे दे दे उसके नाम की वोट डाल दे, ये भी एक समस्या है। ऐसा ये सब जो नीचे तबके के सोचते हैं, यही तो समस्या। नीचे तबके के सोचते हैं वोट जो डेवलपमेंट तो सबसे ज्यादा बेटर होगा। रोजगार दो ना भाई, रोजगार दो, स्वावलंबी बनाओ। बिल्कुल, रोजगार दो। फ्री की क्या जरूरत है? आदमी कमाएगा तो टैक्स भी देगा। हाँ, आदमी कमाएगा तो हमको फैसिलिटी रास्ता दिखा दो, हम वही रास्ते में चलेंगे। सरकार जो बोलेगा वही करेंगे। फ्री में हमको नहीं, हाथ में कटोरा, नौकरी नहीं देंगे। हाँ, सब युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही हो गई है, बेरोजगारी, और इसकी कोई बात नहीं। हाँ, ये तो सबके साथ है, लेकिन मेहनत करना भी किसी को पसंद नहीं है आज के टाइम में। सबको आलसी बना दिया। फ्री का दे दो, ये दिल मांगे। हाँ, जैसे हमारे केजरीवाल जी है, फ्री का पानी, फ्री की बिजली। बैठे हो, कमाने के लिए क्यों जाना है? आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए, हाँ मैं कमाने के लिए जाऊंगा। आदमी के अंदर जज्बा होना चाहिए। पर यहाँ जनता के बीच भी एक जायका आपने देखा, लेकिन एक बड़ी बात उभर कर सामने आ रही है। ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने का जो सिलसिला है, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी भी दिख रही है। पर दिलचस्प बात यह है कि जब चुनावी बटन दबाने की बारी आती है तो जो रेवड़ी दे देता है उसको वोट भी पड़ती दिखाई देती हैं।